बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब से जिंदगी की इब्तिदा हुई है और जब जिंदगी की इंतहा हो जाएगी, खैर और शर की जंग जारी है और यह क़यामत तक जारी रहेगी। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद शैतान ने लिखवाया है और जिसके बारे में जानने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, शम्सल मुआरफ एक ऐसी किताब है जो 6ठी हिजरी में अरबी जबान में तहरीर की गई। इस किताब को तहरीर करने वाले शख्स के बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल-बुनी एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसने ये किताब लिखी है और शैतान ने खुद इसके जिस्म में दाखिल होकर इससे ये किताब लिखवाई है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस किताब में रूहानी अमलियात और जिन्नात को काबू करने और नाजायज तरीके से मालो दौलत इकट्ठा करने की बेशुमार अमलियात और वज़ाइफ दर्ज हैं। यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस किताब को ममनू करार दिया गया है, यानी इसके पढ़ने पर पाबंदी आयद है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता रहा है, या तो वो मजनू हो जाता था या जिन्नात उस पर हावी होकर उसको कत्ल कर देते थे। इब्तिदा के बाद 100 साल तक इस किताब का सिर्फ एक ही नुस्खा था। फिर इसके बाद एक नामालूम शख्स की तरफ से इस किताब में बहुत सारे रद्दो बदल किए गए और इस किताब के बहुत सारे नुस्खे तैयार किए गए। इस किताब में रद्दो बदल करने की वजह यह थी कि मुसन्नफ की जानब से इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे अमलियात इकट्ठे हुए थे जिनकी मदद से इंसान बहुत बड़े बड़े ताकतवर जिन्नात को अपने कब्जे में कर सकता था। इसी वजह से जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे और जो कोई भी शख्स इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता था, या तो जिन्नात उसको पागल कर देते थे या उसको कत्ल कर देते थे ताकि वो इनको काबू में ना कर सके। यही वजह है कि कोई भी इंसान इस किताब को ठीक तरह से समझकर पढ़ नहीं सकता और जो कोई भी इस शख्स या इस किताब को समझने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या मारा जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहा जाता है कि 6ठी सदी हिजरी में ये किताब मोहम्मद बिन अली बिन ज़हद के कब्जे में आ गई। ये शख्स बहुत ही मालदार था और मजीद माल के हसूल के लिए उसने एक बहुत बड़ी रकम अता करके इस किताब को अपने कब्जे में ले लिया ताकि वो इस किताब में मौजूद शैतानी अमलियात को पढ़कर मजीद मालो दौलत इकट्ठी कर सके। और यकीनन साबका तजर्बात की पेश नजर ये शख्स भी पागल हो गया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस दौर में भी ये किताब मौजूद थी, हर दौर में शयातीन और जिन्नात इस किताब की हिफाजत पर मामूर थे। इन तमाम तर वाकयात के बाद ये किताब एकदम से गायब हो गई और फिर इस किताब के बारे में किसी को कुछ इल्म ना था और फिर अचानक से 7वीं सदी हिजरी में ये किताब मंजर आम पर आ गई। इस वक्त किताब के अंदर मौजूद बहुत सारे मवाद में रद्दो बदल किया जा चुका था। इस किताब को पढ़ने के लिए इंसान का अमलियात में माहिर होना जरूरी है। अगर आज के दौर में कोई शख्स बगैर अमलियात के इस किताब को पढ़ता है तो आज भी इस किताब में ऐसे अमलात मौजूद हैं जिससे यकीनन उसकी जान को खतरा हो सकता है। इस पर मजीद बात करते हैं। इस किताब की अजीब बात यह है कि इंसान इसके असरात की वजह से अक्सर भूल जाता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस किताब को समझना या पढ़ना नामुमकिन सी बात है, लेकिन तारीख में एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जो काफी हद तक इस किताब को पढ़ने और समझने में कामयाब हो गया था। जी हाँ, रवायात में इस शख्स का नाम अलसाई बयान किया गया है। ये शख्स यमन का रहने वाला था और ये किताब 10वीं सदी हिजरी में इसके हाथ लगी। उस शख्स के मुताबिक जब उसने इब्तिदा में इस किताब में मौजूद अमलियात पर अमल करने की कोशिश की तो शयातीन और जिन्नात ने इस शख्स को रोका क्योंकि उसने ऐसे अमलियात पर अमल करने की कोशिश की थी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और मतलूब थे। जिन्नात को काबू करने की इस जंगो जदल में बिलाखिर ये शख्स भी पागल हो गया और वो बिल्कुल इस नहज पर पहुंच चुका था कि वो किसी को बताने के काबिल नहीं रहा था कि उसने क्या पढ़ा और उसके साथ क्या हुआ। और यकीनन ये वो वाहिद शख्स, खुश नसीब शख्स था जो जिन्नात के हाथों बच निकला और कत्ल होने से बच गया। जब शयातीन ने इस शख्स पर हमला किया तो ये शख्स पागल हो गया।
इस शख्स की जान तो बच गई, लेकिन इस शख्स की हालत ये थी कि ये अपनी पहली जिंदगी में होने वाले वाकयात के बारे में कुछ खबर नहीं रखता था और वो सब कुछ भूल चुका था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नफ्स और शैतान के शर से महफूज फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी मुफीद राय से हमें जरूर नवाजिएगा।